दोस्तों, मेरा नाम गुल्लू है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। उस हादसे के बाद मैं रात में सामान को लेकर कभी नहीं जाता। दरअसल आज से पहले जब मैं कोलकाता के छतौनी से राजस्थान जा रहा था, शाम के 6 बजे तक मैं और मेरा खलासी वहाँ से निकल गए। उस वक्त मौसम ठंड का था, इसलिए 6 बजे तक अंधेरे ने अपनी चादर बिछा दी थी। मुझे रात के वक्त ट्रक चलाना बहुत पसंद था, क्योंकि रात को रास्ता खाली रहता है। खैर, मैं ट्रक को भगाए जा रहा था। हमें सुबह तक राजस्थान पहुंचना था। खिड़की से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, जो सफ़र को और ज़्यादा मज़ेदार बना रही थी। वक्त गुजरता गया, अंधेरा इतना हो गया कि ट्रक के हेडलाइट के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा था। बाकी पूरा सुनसान था। काफ़ी आगे जाने के बाद जब हम हाईवे पे पहुंचे तो हमने ट्रक को एक ढाबे पे रोक दिया। हमने सोचा कि पहले कुछ खा पी लेते हैं, फिर आराम से मंजिल की ओर निकल जाएंगे। खाना पीना होने के बाद जब बारी वापस आगे बढ़ने की आई तो इस बार ट्रक को खलासी चलाता। फिर क्या था, मेरा खलासी ट्रक को हाईवे पर भगाने लगा। उस वक्त रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। अब मुझे नींद लग रही थी, इसलिए मैं पीछे वाली कैबिन में जाकर सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं हैरान हो गया। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने देखा कि ट्रक एक सुनसान कच्चे रास्ते के बीच में खड़ी है और मेरा खलासी ट्रक के अंदर नहीं है। मैंने सोचा कि मुझे बिना बताए खलासी कहाँ चला गया। उसके बाद मैं नीचे उतरकर आसपास देखने लगा। ट्रक की लाइट ऑन थी और मेरा खलासी गायब था। मुझे लगा शायद वो पेशाब करने गया होगा, इसलिए मैंने वहाँ उसका काफ़ी देर इंतजार किया। लेकिन 1 घंटे गुजरने के बाद भी वो नहीं आया तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं अभी ट्रक के अंदर बैठकर उसका इंतजार कर ही रहा था कि तभी मेरा ट्रक जोर जोर से हिलने लगा। ये देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तभी बाहर किसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैं समझ चुका था कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, इसलिए मैंने ट्रक को वहाँ से भगाना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं जाऊँ तो जाऊँ किधर, क्योंकि उस कच्चे रास्ते के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। खैर, मैं उसी रास्ते पर ट्रक को आगे बढ़ाने लगा। जब मैंने घड़ी में वक्त देखा तो तकरीबन रात के 1 बज रहे थे। मैं अभी यही सोच रहा था कि 3 घंटों के अंदर मेरे खलासी के साथ क्या हुआ कि वो ट्रक को इस सुनसान रास्ते पर ले आया। मैं ट्रक बहुत देर से आगे भगाए जा रहा था, लेकिन तभी जो हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैंने देखा कि मैं बार बार उसी रास्ते पर आ रहा हूँ जहाँ से मैंने ट्रक को स्टार्ट किया था। ये देखकर मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैं ट्रक से नीचे उतरकर उसी जगह पर आसपास भटकने लगा, लेकिन मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। पूरा सुनसान था। तभी अचानक से वहाँ एक बूढ़ा आदमी आ गया। मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि इस सुनसान रास्ते पर वो यहाँ कैसे आ गया, जबकि आसपास कोई घर भी नहीं है। मैं अभी कुछ कर पाता कि तभी उसने अजीब सी बातें कही। ओ आएगी, भाग जाओ, भाग जाओ, मरोगे वरना मरोगे। वो जंगल की ओर इशारा कर रहा था। तभी मैंने उस ओर देखा, लेकिन वहाँ मुझे कोई नहीं दिखा। फिर मैं जैसे ही पलटा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अब वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। फिर मैंने ना आओ देखा ना ताओ, मैं ट्रक को उसी रास्ते पर तेज गति में आगे बढ़ाने लगा। मुझे वहाँ रुकना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मैं बार बार उसी रास्ते पर तो आ जाता हूँ। हैरानी की बात तो ये थी कि अब मैं वापस उस रास्ते पर नहीं आया। पता नहीं मैं क्या देख रहा था और क्या नहीं, और मेरे साथ क्या हो रहा था। लेकिन जो भी हो रहा था बहुत डरावना हो रहा था। मैं अभी ट्रक को भगा ही रहा था कि तभी मैंने शीशे में देखा कि एक औरत काफ़ी तेज रफ्तार में हंसते हुए ट्रक के पीछे भागे जा रही थी। उस औरत का चेहरा बहुत भयानक दिख रहा था। ये देखकर मानो मेरे होश उड़ गए। फिर मैं ट्रक को जी जान लगाकर काफ़ी देर तक भगाया और किस्मत से मैं दोबारा हाईवे पर पहुंच गया।
जहाँ अनेकों गाड़ियाँ चल रही थी। ये देखकर मेरी जान में जान आ गई। उसके बाद मैं ट्रक को राजस्थान की ओर बढ़ाए जा रहा था, लेकिन मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि मेरे खलासी कहाँ गायब हो गया। उसके साथ क्या हुआ होगा मुझे कुछ नहीं पता। देखते ही देखते मैं सुबह वहाँ पहुँच गया जहाँ मुझे सामान की डिलीवरी करना था, यानी राजस्थान। लेकिन उस रात के बाद मैं रात में सामान की डिलीवरी नहीं करता और मेरे मन में आज भी अनेकों सवाल है जिसका जवाब ढूंढना मेरे लिए बस की बात नहीं है। जैसे कौन था वो बूढ़ा आदमी जो गायब हो गया, कौन थी वो औरत जो ट्रक का पीछा कर रही थी और मुझसे क्या चाहती थी, और मेरा खलासी कहाँ गायब हो गया। ये सवाल मुझे आज भी सताती है। उस रात मेरे साथ इतना डरावना पल हुआ था कि मुझे उसका एक एक सेकंड याद है और उसका टाइमिंग भी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।